all of you. Today we are going to learn Standard 3 English Grammar. So open your grammar book. Unit number 18, has and have, which are verbs. So last time we learned that what is verbs, that am is, are, was, were, has, have, they all are verbs. In this chapter we will learn has or have, which are verbs. So I just start and you have to just read that sentences in your grammar book. So I read first. The words has and have are also verbs. अपनी बुक में देखिए फर्स्ट लाइन जो दी है आपको वो. The words has and have are also verbs. Has और have जो है वो verbs है. We use has with he, she, it and singular nouns. तो has का यूज कब होता है? has और have दोनों है, but has कब यूज होता है? तो जब भी he, she, it या फिर सिंगुलर नाउन्स हो तो has लगता है. नेक्स्ट, we use have with I, we, you, they and plural nouns. तो I, we, you, they या फिर प्लूरल नाउन्स हो तो have यूज होता है. ये रूल नंबर 3, 1, 2 and 3. नेक्स्ट वन आपको दिया है we use have and has in their simplest form to show belonging. तो has और have जनरली क्यों यूज होते हैं कि form to simplest belonging. तो हमारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, क्या नहीं है, वो दिखाने के लिए have और has का यूज होता है. From simplest form to show belonging. For an example, Annie has a red balloon. Annie के पास क्या है? रेड कलर का बलून है. तो यहाँ पे देखो Annie is a girl, तो she, right? तो he, she के साथ क्या आया? has. तो Annie has a red balloon. उसके पास कैसा बलून है? red. I have a blue balloon. मेरे पास कैसा है बलून? ब्लू. तो I के साथ have क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखो I, we, you, they या फिर प्लूरल नाउन हो तो have लगता है. ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं दूसरा. आपको देखो बुक में एक्सरसाइज के नीचे लर्न दिस करके इतना सारा ग्रीन बॉक्सेस में दिया है. तो जैसे हमने सीखा he, she, it और सिंगुलर नाउन हो तो has आता है. जैसे कि he has, she has, it has. ओके, अभी देखो ही इसका मतलब बॉयज लड़का, तो एलन हैज. शी यानी कि कोई भी गर्ल, तो गर्ल यानी कि लगता हैज. इट तो यहाँ पे इट का मतलब कोई एनिमल्स होता है तो उसमें ही या फिर शी तो लगता नहीं है, इसलिए एनिमल हो तो इट, कोई भी थिंग्स हो तो देखो यहाँ पे लिखा है द कैट, तो इट के साथ है, इट मीन्स द कैट हैज. ओके, और सिंगुलर नाउन्स इसका मतलब कोई पर्टिकुलर एक ही चीज हो या फिर एक ही थिंग या फिर एक ही बात हो, राइट? एक से ज्यादा नहीं, तो उसमें हैज लगता है, राइट? तो ये था हैज का यूज. ओके, अभी देखिए बात है प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, पर बात किसकी है? हैव की. तो देखिए यहाँ पे रूल्स में we, you, they और प्लूरल नाउन्स. तो ये सारा जो है ना वो प्लूरल फॉर्म ही है. हम we का यूज कब करते हैं? we, we यानी कि हम सब. मैं अकेले मेरे लिए यूज करूंगी तो मैं तो अपने लिए I बोलूंगी, राइट? दैट आई एम अ गर्ल, राइट? आप अपने लिए बोलोगे तो you आर अ बॉय. तो ऐसे ही आपको कुछ वर्ब्स दिए हैं जैसे कि I, we, you, they, have, has, कोई भी ले लो, राइट? तो I की बात करो तो मैं, we की बात करें तो हम सभी, you यानी कि आप, they यानी कि they all are यानी कि वो सभी, राइट? तो ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन्स हुए, बट उसमें I जो है उसमें सिर्फ एक ही, मतलब कि मैं, I am a girl, उस
एक के लिए ही आई यूज होता है, अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए, राइट। तो सिर्फ आई के साथ ही हैव लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर भी है और आई भी है, इसलिए हैव लगेगा। बाकी सभी में देखिए, यू हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, द चिल्ड्रन हैव। तो आई के साथ है इसलिए, बिकॉज आई के साथ हैज कभी नहीं लगता। देन आफ्टर देखिए, यू हैव, तो वो तो रूल के हिसाब से हो गया, आई भी यू थे। बट अगर हम बात करें दूसरे यू की, तो यू दो होते हैं। एक यू कौन सा वाला, वाई ओ यू, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और यस, दूसरा यू, तो हम कभी कभी बातें करते हैं, सेंटेंसेस को रीड करते हैं, बोलते हैं, राइट। तो यू यानी कि आप भी होते हैं, और दूसरा यू उसका मतलब ये भी होता है कि आप सभी, राइट। तो मान देने के लिए हम यू का यूज करते हैं। हमसे बड़े जो होते हैं उनको हम आप कह के बोलाते हैं, राइट। तो यस, उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए यू हैव सिर्फ एक के लिए यानी कि सिंगुलर। यू हैव प्लूरल यानी कि आप सभी, तो उसके लिए भी यू ही यूज होता है। फिर देखिए, they have, the children have, we have। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल में आई भी यू थे कब आता है और ही शी इट में हैज आता है, वो हमने अभी सीखा। तो ये भी हो गया हैव डन। फिर से बता देती हूँ मैं, दैट ही शी इट या फिर सिंगुलर नाम हो तो हैज लगता है, आई भी यू थे या फिर प्लूरल नाम हो तो हैव लगता है। और उसमें भी अगर सिर्फ आई दिया हो तो सिंगुलर है, और आई भी है तो आपको हैव ही लिखना है। फिर आप ऐसा बोलो दैट, नहीं आई, मतलब कि यहाँ पे तो सेंटेंस में सिर्फ सिंगुलर ही दिया है या फिर एक ही दिया है या फिर आई ही दिया है, तो हैज क्यों नहीं आया। बट नहीं चलेगा, क्योंकि रूल के हिसाब से आई जो है वो सिंगुलर भी है और आई के साथ हैज कभी नहीं लगता, इसलिए आई के साथ आपको हैव लिखना पड़ेगा। और बाकी के सभी यानी कि वी यू थे या फिर प्लूरल नाउन्स यानी कि एक से ज्यादा, तो उसमें लगेगा हैव। नेक्स्ट वन इज अबाउट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी है, उसमें हैज और हैव दोनों में से जो भी सुटेबल हो वही हमें करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन है, आई ब्लैंक टू सिस्टर्स, मेरे पास दो बहनें हैं, मेरी दो बहनें हैं, राइट। अभी देखो आई भी आया और टू सिस्टर्स यानी कि प्लूरल भी आया, तो आई के साथ तो हैव लगता ही है, बट प्लूरल हो तो भी हैव लगता है, तो प्लूरल भी है। देखो टू सिस्टर, एक से ज्यादा, इसलिए आएगा हैव। नेक्स्ट वन, द cow blank two horns। अभी देखो द काउ मतलब कि एक काउ गाय, ब्लैंक टू हॉर्न्स, दो उसके सींग निकल आते हैं, राइट। काउ के क्या होते हैं, सींग होते हैं माथे पर। तो द काउ ब्लैंक टू हॉर्न्स, तो काउ के दो सींग होते हैं। तो काउ यानी कि ही शी या फिर इट, तो हैज। तो काउ के सर पर दो हॉर्न्स होते हैं, राइट। तो काउ हैज टू हॉर्न्स। अगर आप अभी ऐसा सोचो दैट टू हॉर्न्स आया तो ये तो प्लूरल हुआ ना, तो प्लूरल कब होता है, यानी कि थिंग्स पर्टिकुलर एक से ज्यादा हो, पर हमारे दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें, दो कान है, राइट। वैसे ही एनिमल्स में भी कुछ थिंग्स फिक्स होती है, राइट। जैसे कि टू हॉर्न्स, वन टेल, ऐसा फिक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे ये प्लूरल नाउन में नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या देखना है, द काउ। तो यहाँ पे द काउस नहीं है, सिर्फ
द काउ है, राइट। उसके सर पर 2 सींग है, राइट। द काउ हैज 2 हॉर्न्स, यानी कि गाय के पास, गाय को 2 सींग है, इसलिए हैज। नेक्स्ट वन देखिए, सेल्फ लैंड और न्यू अम्ब्रेला। सेल्फ यानी कि ये लड़का है सेल्फ, उसके पास नया छाता है, तो सेल्फ हैज अ न्यू अम्ब्रेला, राइट। छाता भी एक है, यानी कि सिंगुलर नाउन सेल्फ, यानी कि ही, वो लड़का है इसलिए, और सिंगुलर भी है, तो सेल्फ हैज अ न्यू अम्ब्रेला। फोर्थ वन, वी ब्लैंक ग्रेट love for our parents। तो फोर्थ वन है वी ब्लैंक ग्रेट लव फॉर आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत सारा प्यार है, तो हम अपने पेरेंट्स को बहुत ही प्यार करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से बताया है कि हम लोगों को हमें हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, उनके लिए हमें मन में ढेर सारा प्यार है, राइट। तो वी, यहाँ पे पेरेंट्स भी है, राइट। पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों, इसलिए 2 भी हुए, प्लूरल भी हुए, और यहाँ पे वी। तो रूल के हिसाब से आई वी यूज है, उसमें वी भी आ गया, WEV, तो उसके साथ आता है हैव, वी हैव। We have great love for our parents। हम लोगों को हमारे पेरेंट्स के लिए मन में बहुत ही प्यार है। नेक्स्ट वन है सुमित एंड I do more matches to play। सुमित और मैं दोनों, हम दोनों को अब भी और 2 मैचेस खेलने की बाकी है। मतलब कि सुमित और मैं, मतलब कि सुमित भी है और कोई और, मतलब कि 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों को अभी भी 2 और मैच खेलनी बाकी है। तो यहाँ पे देखिए सुमित एंड आई, मतलब 2 पर्सन हुए, राइट। यानी कि अभी से ही प्लूरल नाउन्स हो गया, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गया। 2 मोर मैचेस, अभी और 2 उनको मैचेस खेलनी बाकी है। पर यहाँ पे देखिए आई लिखा है, आई एंड सुमित। अगर इस तरह से लिखा होता दैट आई एंड सुमित, तो सुमित इज अ बॉय, तो उसके साथ हैज लगता है, राइट। बट यहाँ पे देखो सुमित एंड आई एंड सुमित हैव, ऐसा तो हो नहीं सकता। सुमित एंड आई, तो यहाँ पे लगेगा हैव। एक रीजन ये है कि आई है इसलिए हैव लगेगा, और दूसरा रीजन ये भी है कि ये दोनों है सुमित एंड आई, मतलब कि 2 पर्सन हुआ, एक से ज्यादा तो प्लूरल हो गया, इसलिए सुमित एंड आई हैव 2 more matches to play। ये 5th वन। 6th वन, मुंबई blank many tourist spot। तो मुंबई में ब्लैंक बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है, देखने के लिए जो विजिटिंग प्लेस होते हैं वो, तो टूरिस्ट के लिए बहुत सारे स्पॉट्स यानी कि प्लेसेस है। अभी देखो मुंबई, तो ये सिटी का नाम है, राइट, बॉम्बे। मुंबई मेनी टूरिस्ट प्लेस, तो मुंबई इज अ ही शी, दोनों में से क्या आएगा, ही। लड़का तो है नहीं, सिटी का नाम है, लड़की भी नहीं है, सो मुंबई। तो मुंबई ब्लैंक है, सॉरी, मुंबई
ब्लैंक मैनी टूरिस्ट स्पॉट्स। तो मुंबई में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है। तो देखिए आप अभी ही और शी दोनों तो है नहीं, बचा क्या इट। तो इट में क्या क्या आता है, एनिमल्स, फिर प्लेसेस या फिर कोई भी थिंग्स और टूरिस्ट स्पॉट। तो मुंबई तो देखो एक ही है सिंगुलर नाउन में, तो इट पे है, मतलब कि कोई प्लेस हो तो उसमें इट लगा है ना, इट इज अ सिटी ऑफ दिस एंड दिस, लाइक दैट। मुंबई, तो Mumbai has many tourist spots. Second one है the two brothers plant three bullocks and two cows। तो दो भाई है, राइट। दोनों भाई के पास 3 bullocks and 2 cows। 3 bullocks भी है और 2 cows भी है। अभी देखो यहाँ पे the 2 brothers यानी कि एक से ज्यादा, तो ये प्लूरल हुआ। फिर क्या क्या है उन लोगों के पास, 3 bullocks भी है और 2 cows भी है, इसलिए पूरी जो ब्लैंक्स है वो प्लूरल फॉर्म में भी हो गई, राइट। तो हैव, ओके, बिकॉज दो भाई यानी कि वो एक से ज्यादा हुए, और यहाँ पे एनिमल्स लाइक 3 bullocks and 2 cows। तो आंसर इज हैव। द 2 brothers have 3 bullocks and 2 cows। लास्ट वन है यहाँ पे you blank a very fine singing voice। तो यहाँ पे आपको दिया है लास्ट वन, you blank a very fine singing voice। तुम्हारा गला जो है वो काफी अच्छा है, पर इस तरह से बोल रहे हैं दैट यू ब्लैंक अ वेरी फाइन सिंगिंग वॉइस। तुम्हें गाने के लिए जो वॉइस चाहिए वो तुम्हारी काफी अच्छी है। तो यू के साथ क्या आएगा, हैव। तो यू हैव वेरी फाइन सिंगिंग वॉइस। तो ये था हैज एंड हैव यूनिट नंबर 18। First of all, you have to understand that rules and rules, or then after learn this for a by using examples. Then after has or have, to fill in the blanks. So here is the chapter is now finished. You have to learn this video and write down in your grammar books. Thank you. Have a nice day.